हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियम राज। आज आप लोगों के बीच गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखिए, यही शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2 वीडियो। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। मैंने पार्ट 1 वीडियो में मैंने उनके जीवन काल के बारे में बता दिया था, पिता के बारे में, माता के बारे में, शादी के बारे में बता दिया था, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी तो मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, आर्य सत्य के बारे में बताया था। इतना हम लोग चर्चा कर लिए थे। उनके मरण के बारे में हम लोग नहीं चर्चा किए थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब होती है। हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध को मृत्यु, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब होती है तो 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में। साथ साथ में लिखते चलते हैं। 483 बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व में होता है। कौन सा जगह पर अगर होता है, अगर स्थान पूछेगा तो किस स्थान पर? स्थान हो जाएगा कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर में इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। जो कि कुशीनगर मल महाजनपद का क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए किस महाजनपद में इनका मृत्यु हुआ था। तो मल महाजनपद का राजधानी क्या हुआ करता था? कुशीनगर हुआ करता था। एक हम लोग जातक कथा के बारे में पढ़ेंगे। जातक कथा में क्या होता है कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में उसमें कथा की गई है, चर्चा की गई है। तो जातक कथा, जातक कथा कभी कभी पूछ देता है। जातक कथा, जातक कथा, जातक कथा। जातक कथा में क्या होता है कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म जन्म के बारे में बताया गया। क्या? पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, बताया गया है। तो पूछ देता है कि जातक कथा बताइए क्या है। तो जातक कथा में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखे, उसमें हम लोग पहला वीडियो में नहीं देख पाए थे कि भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे। अंतिम शिष्य सुबोध था। अंतिम शिष्य कौन था? सुबोध था। सुमद या सुबोध। तो अंतिम शिष्य अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? सुमद या सुबोध? सुमद था ना। तो मैंने इतना चर्चा किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हो जाती है तो बौद्ध संगति होती है। मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगतियां होती है। काफी एग्जामिनेशन में पूछता है, उसके राजा से पूछ देता है, किस स्थान पर हुआ था, टाइमिंग से पूछ देता है, उस समय अध्यक्षता किसने किया था, ये सब पूछता है। हम लोग देखते हैं बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से कितनी बौद्ध संगतियां होती है? 4 बौद्ध संगतियां होती है। जो कि प्रथम बौद्ध संगति यानी पहला बौद्ध संगति हम लोग पढ़ते हैं। पहला बौद्ध संगति कब होती है? जिस समय भगवान बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का मृत्यु होती है 483 बीसी में, उसी साल प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो पहला बौद्ध संगति कब होती है? 483। अगर काल पूछेगा, काल किस काल में हुआ, काल अगर पूछेंगे काल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थान, किस स्थान पर हुआ था, उस समय राजा कौन थे, राजा के बारे में हम लोग देखेंगे। उस समय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष भी पूछता है, अध्यक्ष के बारे में। और कुछ उससे जुड़ी हुई मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग देखेंगे। तो किस काल में हुआ था? तो काल जिस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, उसी साल क्या होता है कि पहला बौद्ध संगति होता है। कब? 486 बीसी में होता है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए किस स्थान पर हुआ था। स्थान अगर पूछेगा तो राजगीर में हुआ था। स्थान, किस स्थान पर पहला बौद्ध संगति हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। किस स्थान पर? राजगीर में हुआ था। उस समय राजा कौन थे? तो उस समय राजा कौन थे? तो हर्यक वंश के राजा थे, जिनका नाम था अजातशत्रु। हर्यक वंश के राजा थे, जो कि बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे, अजातशत्रु। उन्हीं के समय क्या हुआ था? पहला बौद्ध संगति होता है। और अध्यक्ष कौन थे? तो महान काम किया महाकश्यप। ऐसे महान काम किया इसीलिए महाकश्यप।
नाम याद करने का ट्रिक है, महाकश्यप। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप, कश्यप। तो मैंने क्या बताया कि पहला बहुसंगति कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। अगर स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। उस समय राजा कौन थे? तो हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का क्या थे? पुत्र थे। उसके बाद अगर पूछेगा कि उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। याद करने का तरीका, महान काम किया इसीलिए महाकश्यप। इसमें मुख्य बिंदु मुख्य रूप से दो चीज निकल कर आती है, सूत पीटक और विनय पीटक। सूत पीटक, सूत पीटक और क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन किया गया था। सूत पिटक और विनय पिटक क्या होता है मैंने जस्ट बताऊंगा, अब ये इतना आप लोग समझिए। सूत पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था, संकलन, संकलन किया गया था, किया गया था। तो मैंने पहला बहुसंगति बताया कि 483 बीसी में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, राजा से भी पूछ देता है, स्थान से भी पूछ देता है, अध्यक्ष से भी पूछ देता है, मुख्य बिंदु से भी पूछता है। यानी इसमें जितना मैं पॉइंट लिख रहा हूँ सबसे एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा बहुसंगति देखते हैं। दूसरा बहुसंगति, दूसरा बहुसंगति, दूसरा दूसरा बहुसंगति, दूसरा बहुसंगति। दूसरा बहुसंगति कब होता है? 100 साल के बाद क्या होता है? सेकेंड बहुसंगति होता है। यानी 483 बीसी में हुआ था, तो एक साल आप लोग घटाइएगा तो 383 बीसी में होता है। तो सेकेंड बहुसंगति कब होता है? 383 बीसी में होता है। काफी गर्मी है। सेकेंड बहुसंगति कब होता है? तो 383 बीसी में होता है। अगर स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्थान वैशाली में होता है। वैशाली कहां पर होता है? वैशाली में होता है, वैशाली। अगर स्थान पूछेगा कि सेकेंड बहुसंगति कहां पर होता है, तो वैशाली में होता है। अगर काल पूछेगा तो 383 बीसी में होता है। उस समय अगर राजा पूछेगा तो राजा कौन थे? कालाशोक। कौन था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे, कालाशोक। देखिए उस समय अध्यक्ष कौन था? दूसरा बहुसंगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी थे। क्यों थे? सवाकामी, सवाकामी। कौन थे? सवाकामी थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे। सेकेंड बहुसंगति कब हुआ था? 383 बीसी में होता है। किस स्थान पर होता है? तो वैशाली में होता है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे। शासक कौन था यानी राजा कौन था? कालाशोक समय। इस समय क्या होता है कि इस समय बौद्ध सभा का या बौद्ध धर्म का दो भाग में बंट जाता है। बौद्ध धर्म पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन देखा जाता है। विभाजन पूछेगा कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब देखा जाता है? तो सेकेंड बहुसंगति के समय देखा जाता है। 383 बीसी में होता है सेकेंड बहुसंगति। किस स्थान पर होता है? तो वैशाली में होता है। वहां का राजा कौन था? उस समय कालाशोक हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन किसके समय? सवाकामी के समय होता है। पहली बार बहुसंगति का विभाजन देखा, बौद्ध धर्म का विभाजन देखा जाता है, जिसमें कि दो भाग में बढ़ जाता है। एक महासंघिका, महासंघिका भाग में बढ़ जाते हैं, और एक थेरवादी, एक महासंघिका एक थेरवादी भाग में बढ़ जाते हैं। थेरवादी भाग में बढ़ जाते हैं। तो मैंने देखा कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन देखने को मिलता है कब? सेकेंड बहुसंगति में, जो कि दो भाग में बढ़ जाते हैं, महासंघिका और थेरवादी में क्या कर जाते हैं? बढ़ जाते हैं। उस समय राजा कौन थे? तो कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी था। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी बहुसंगति। कब? तीसरी बहुसंगति कब होता है? तो 247 बीसी, 247 बीसी, 247 बीसी यानी ईसा पूर्व। कहीं कहीं 247 अगर नहीं दिया रहता है तो 250 बीसी दिया रहता है, यानी 250 बीसी दिया रहता है, यानी ईसा पूर्व। तो तीसरी बहुसंगति के टाइम पीरियड 247 बीसी। अगर 247 ऑप्शन में नहीं दिया हो तो 250 बीसी कहीं कहीं दिया रहता है। उस समय देखेंगे कि स्थान किस स्थान पर हुआ था। तो उस समय स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र के नाम से ही जाना जाता था, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। इसे पाटलिपुत्र उस समय बोलेंगे, पाटलिपुत्र उस समय बोलेंगे। उस समय राजा कौन थे? तो उस समय राजा अशोक थे, जो कि मगध के एक बहुत प्रतापी शासक थे। अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र थे। ये बिंदुसार के पुत्र थे, ये बिंबिसार का पुत्र थे। ये हरेक वंश के शासक थे, ये मगध वंश के शासक थे अशोक। उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। उस समय अध्यक्ष किसने कौन था? मोगलीपुत्र तिस्त था। मोगलीपुत्र तिस्त है, तिस्त।
पूछ देगा कि बताइए तीसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष किसने किया था या अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीसरे किया था। उस समय शासक कौन थे, तो अशोक थे। कब हुआ था, तो 247 बीसी। अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 250 बीसी मारेंगे। स्थान अगर पूछेगा तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। उदयन ने किया था। अशोक शासक कौन था, तो उस समय अशोक था, जो कि मगध का शासक था, जो कि बिंदुसार का क्या था, पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। इस समय क्या हुआ था, तो इस समय क्या होता है, देखिए ये पहला वाला हो गया, ये पहला वाला, ये पहला वाला, ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला मैं लिख रहा हूं। इस समय क्या होता है, तीसरी बौद्ध संगति के समय, तीसरी बौद्ध संगति के समय क्या होता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तीसरा एक पिटक आते हैं त्रिपिटक में, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन इसी समय किया गया था। अभिधम पिटक का संकलन किया गया, संकलन किया गया। क्या किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया। तो कभी कभी पूछता है कि बताइए अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान किया गया, तो तीसरी बौद्ध संगति के दौरान किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चौथा और अंतिम बौद्ध संगति देखते हैं, चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति देखते हैं। चौथा बौद्ध संगति कब होता है, तो चौथा बौद्ध संगति ईस्वी में होता है। ईस्वी का मतलब ये सब ईसा पूर्व हो रहा था, वो ईस्वी में होगा। 102 ईसा के पहली शताब्दी में, 102 ईस्वी में होता है। 102 एडी लिख देता हूं, एडी मतलब ईस्वी होता है, ईस्वी। 102 ईस्वी में होता है कब, चौथा बौद्ध संगति। कहां पर होता है, तो कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कहां पर होता है, कश्मीर के कुंड ग्राम में होता है। कश्मीर के कहां पर होता है, कुंड ग्राम में होता है, कुंड ग्राम में। कश्मीर के कौन सा ग्राम में, कुंड ग्राम में होता है, कुंड ग्राम में। तो चौथा बौद्ध संगति कहां होता है, ये सब तीनों बिहार में होते हैं। राजगीर बिहार में पड़ता है, वैशाली बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्रा कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। पाटलिपुत्रा जो कि बिहार में पड़ता है। लेकिन चौथा बौद्ध संगति कहां होता है, चौथा बौद्ध संगति जो कि उत्तर भारत के कश्मीर में होता है, जो कि कुंड ग्राम में स्थान पड़ता है, वहीं पर होता है। कब होता है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होता है, जो कि 102 ईस्वी यानी 102 ईस्वी में होता है। उस समय शासक कौन थे, कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रमुख या प्रतापी शासक था, जिसका नाम था कनिष्क। कौन था, कनिष्क। उस समय शासक कौन था, कनिष्क था। और उस समय अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, वसुमित्र। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो ये हो जाएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछेगा तो ये। अगर उपाध्यक्ष कभी कभी पूछ देता है, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कभी कभी पूछता है, तो अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष था, अश्वघोष थे। उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूं अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, लेकिन उपाध्यक्ष इसमें कौन थे, अश्वघोष थे। इस समय क्या हुआ था कि बौद्ध सभा या बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से विभाजन देखने को मिलता है। बौद्ध सभा दो भाग में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं, बौद्ध सभा का विभाजन या बौद्ध धर्म का विभाजन क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन देखने को मिलता है। विभाजन बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, जो कि महायान और हीनयान के रूप में देखने को मिलता है। जो कि एक शाखा निकल कर आती है महायान और एक शाखा निकल कर आती है सेकेंड शाखा हीनयान। जो कि मैंने देखा कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन देखने को मिलता है सेकेंड बौद्ध संगति में, जो कि महासंघिका और थेरवादी के रूप में दो भाग में बढ़ जाते हैं। लेकिन अंतिम रूप से बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से विभाजन चौथा बौद्ध संगति 102 ईस्वी में होता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है, किस स्थान पर होता है, तो कश्मीर के कुंड ग्राम में होता है। उस समय के शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कौन थे, कनिष्क थे। उस समय अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र किए थे। और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म का विभाजन देखने को मिलता है, जो कि महायान और हीनयान के रूप में दो भागों में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि महायान और हीनयान क्या था, जो कि दो धर्म संप्रदाय में या दो भाग में बटे थे बौद्ध धर्म। उसके बारे में हम लोग देखते हैं, महायान और हीनयान। इसे हम क्लीन करके देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान क्या था। हम लोग देखते हैं हीनयान महायान। हीनयान और महायान में क्या अंतर था, जो कि बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था चौथी बौद्ध संगति के दौरान।
जो कि कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था, तो 102 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान। हीनयान हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं। महायान महायान हीनयान और महायान में हम लोग अंतर देखते हैं कि क्या मुख्य रूप से अंतर था दोनों शाखाओं में, हम लोग देखते हैं। हीनयान वैसा शाखा था जो कि रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब परिवर्तन नहीं चाहता था। हीनयान कैसा शाखा था, रूढ़िवादी विचारधारा के थे। रूढ़िवादी 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 विचारधारा के थे। रूढ़िवादी सही लिखा है जी, रूढ़िवादी, ये वाला डर आएगा। रूढ़िवादी विचारधारा के थे। कैसा था, हीनयान शाखा ऐसा शाखा था जो कि रूढ़िवादी विचारधारा के थे, जो कि परिवर्तन नहीं चाहते थे। यानी परिवर्तन का क्या करते थे, विरोध करते थे। परिवर्तन का क्या कर रहे थे, विरोध करते थे। ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये लोग क्या करते थे, जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने देकर गए थे उसी उपदेश पर ये लोग चलते थे। लेकिन महायान शाखा था जो कि परिवर्तन का समर्थक थे, यानी परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन करना चाहते थे। जो कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो रहेगा, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, यानी परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हीनयान और महायान में अंतर समझ लिए। क्या है कि हीनयान क्या था, जो कि परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन का विरोध करते हैं। और महायान क्या करते हैं कि परिवर्तन का विरोध चाहते हैं, लेकिन ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन का विरोध कैसे करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने, जो कि एक नास्तिक संप्रदाय के थे, महात्मा बुद्ध ने का मानना था कि नास्तिक संप्रदाय का मतलब यह होता है कि भगवान यानी ईश्वर को वो लोग नहीं मानते थे। भगवान यानी ईश्वर में वो लोग विश्वास नहीं करते थे, उसे बोलते हैं नास्तिक संप्रदाय। महात्मा बुद्ध उसी को मानते थे। ये लोग क्या थे, महात्मा बुद्ध को ये लोग क्या एक महापुरुष तो माने हैं। महात्मा बुद्ध को क्या माने हैं, महापुरुष को संज्ञा दी है, लेकिन एक देवता की संज्ञा ये लोग नहीं दिए हैं। महात्मा बुद्ध को महापुरुष माने, लेकिन देवता की संज्ञा ये लोग नहीं दिए। महापुरुष मानते हैं, महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, लेकिन इन्हें देवता नहीं मानते। क्या, भगवान नहीं मानते, देवता नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं, हीनयान लोग नहीं मानते हैं। हीनयान क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध को देवता नहीं मानते हैं। महापुरुष तो मानते हैं कि वो एक महापुरुष है, लेकिन उन्हें देवता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन महायान क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध को एक देवता की उपाधि दे देते हैं। महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं, या देवता या भगवान आप लोग बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं। ये लोग महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं। अगर देवता के रूप में मानेंगे तो इसे क्या करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। यानी महात्मा बुद्ध का क्या करेंगे, मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, यानी मूर्ति पूजा करते हैं। महात्मा बुद्ध को बना करके क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करना प्रारंभ करते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा क्या करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये लोग, क्योंकि महात्मा बुद्ध को एक देवता नहीं मानते हैं, महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं, इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यानी महात्मा बुद्ध को कोई भी मूर्ति नहीं बनाते हैं, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो पूछ देगा कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है। तो हीनयान वे थे जो कि परिवर्तन नहीं चाहते थे। महायान क्या थे, वो कि परिवर्तन चाहते थे। भगवान बुद्ध को हीनयान क्या करते थे कि महापुरुष माने हैं, लेकिन उन्हें देवता की श्रेणी नहीं दिए है। और महायान क्या करता है कि महात्मा बुद्ध को एक देवता की श्रेणी देता है और मूर्ति पूजा करते हैं। और हीनयान क्या करते हैं कि वो लोग देवता की पूजा नहीं करते हैं, यानी देवता के रूप में मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। हीनयान और महायान में मुख्य रूप से अंतर यही देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीनयान जो शाखा था मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र में विकसित हुआ था या किस किस क्षेत्र में विस्तार हुआ था। अगर इसका विस्तार के रूप में एक नजर डालते हैं, विस्तार के रूप में एक नजर हम डालते हैं, तो विस्तार हम लोग देखते हैं कि भारत के दक्षिण भाग वाला चले जाइए, जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, केरल वाला क्षेत्र, तो दक्षिण भारत, इसका विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, हीनयान शाखा का दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के जैसे तमिलनाडु के पड़ोसी देखिएगा तो एक देश पड़ता है सटा हुआ, जिसका नाम है श्रीलंका में इसका देखने को मिलता है प्रभाव। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के जो सीमा बनाते हुए एक देश पड़ता है, जिसका नाम है म्यांमार।
म्यांमार तक इसका देखता है हीनयान का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद थाईलैंड में भी क्या करता है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। थाईलैंड 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 तो हीनयान शाखा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के सटे हुए पड़ोसी देश एक है जो कि श्रीलंका में, म्यांमार में जो कि पूर्वोत्तर भारत से सीमा बनाते हुए एक देश है म्यांमार में। उसके बाद थाईलैंड में मुख्य रूप से हीनयान शाखा का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद महायान शाखा का अगर हम लोग देखते हैं, महायान शाखा का तो महायान शाखा का विस्तार अगर हम लोग देखते हैं, विस्तार पर नजर डालते हैं तो विस्तार पर नजर डालते हैं तो महायान शाखा मुख्य रूप से उत्तर भारत में जैसे हो गया बिहार हो गया, उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत वाला राज्य हो गया, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात वाला सब क्षेत्र हो गया, यानी उत्तर भारत में। इसका विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है, उत्तर भारत वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद उत्तर भारत के साथ साथ आज ये चाइना में कौन सा शाखा है, महायान शाखा है। चाइना के साथ साथ आज ये तिब्बत में, तिब्बत के साथ साथ आइए जापान में। तो मैंने देखा कि महायान शाखा का विस्तार किस किस देशों में मिलता है, तो उत्तर भारत, चाइना, जापान, उसके बाद तिब्बत में मिलता है। हीनयान हम लोग देखें कि दक्षिण भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब हम लोग देखते हैं कि महायान शाखा में मुख्य रूप से महायान शाखा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य था बोधिसत्व की प्राप्ति करना। बोधिसत्व क्या होता है मैं बताता हूं। बोधिसत्व की प्राप्ति करना यानी महायान शाखा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बोधिसत्व की प्राप्ति करना। अब बात उठता है कि बोधिसत्व क्या होता है, तो बोधिसत्व हम लोग देखते हैं बोधिसत्व क्या होता है। हम लोग देखते हैं बोधिसत्व, हम लोग क्या देखते हैं, बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व उसे बोलते हैं कि जो लोग निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में क्या करते हैं, मदद करें, उसे ही बोलते हैं बोधिसत्व की प्राप्ति करना। यानी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका हो, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त कर चुका हो, वो व्यक्ति वो दूसरे को भी निर्वाण प्राप्त करने में मदद करे, निर्वाण प्राप्त करने में क्या करे, मदद करे। तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है, यानी ज्ञान के पूरी तरफ से प्राप्ति कर चुका है, वो अन्य व्यक्ति को भी निर्वाण प्राप्त करने में क्या करे, मदद करे, उसे ही बोलते हैं बोधिसत्व। इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, महायान शाखा का। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रजयान, बौद्ध धर्म में एक ब्रजयान शाखा उभर करके आता है। ब्रजयान शाखा, कौन सा शाखा, ब्रजयान शाखा, सही लिखे जी, ब्रजयान शाखा, जो कि बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से शाखा में उभर करके आता है, जिसका नाम है ब्रजयान शाखा। ये शाखा मुख्य रूप से गुप्त वंश के काल में उभरता है या शुरू होता है। गुप्त वंश के काल में, गुप्त काल में विस्तार होता है, इसका विस्तार होता है, गुप्त काल में विस्तार होता है। किस शाखा का, ब्रजयान शाखा का। ये ब्रजयान शाखा क्या था, ब्रजयान शाखा वो शाखा था जो कि बौद्ध धर्म में पाखंड को या आडंबर को पूर्ण रूप से जगह मिल गए, उसे बोलते हैं ब्रजयान शाखा। यानी बौद्ध धर्म में भी जैसे शैव धर्म में, अन्य धर्मों में पाखंड आडंबर का होता था काम, उसी तरीका से बौद्ध धर्म में भी पाखंड आडंबर का काम होने लगा। इसीलिए ब्रजयान शाखा इसमें महत्वपूर्ण होता है, इसमें कि पाखंड और आडंबर, अंधविश्वास बौद्ध धर्म में भी शुरू हो गया, बौद्ध धर्म में भी प्रारंभ हो गया। अन्य लोग सोचे कि जिस तरीका से शैव धर्म या अन्य धर्म में आडंबर और पाखंड है, उसी प्रकार से तो बौद्ध धर्म में भी शुरू हो गया। इसीलिए बौद्ध धर्म के पतन की ओर सबसे ज्यादा अगर योगदान अगर माना जाएगा तो ब्रजयान शाखा का, कि बौद्ध धर्म में सर्वाधिक पतन का कारण किसने निभाया, तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण, बौद्ध धर्म के
पतन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? ब्रजयान शाखा महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, तो ब्रजयान शाखा हम लोग देख लिए कि गुप्त काल में इसका विस्तार हुआ था या शुरू हुआ था, जो कि पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास जैसे सब जितने भी होता था सब बौद्ध धर्म में आ गए, जिससे कि लोगों के मन में ऐसा आया कि अरे शैव धर्म और अन्य धर्म में जो पाखंड और आडंबर हुआ करता था वो भी बौद्ध धर्म में आ गए, तो बौद्ध धर्म और अन्य धर्म में कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को छोड़ करके चलने लगे और दूर जाने लगे, जिसके कि बौद्ध धर्म में पतन का सबसे ज्यादा योगदान ब्रजयान शाखा का माना जाता है। उसके बाद कुछ अन्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, ताइए उसे क्लीन करके हम लोग देखते हैं। बौद्ध साहित्य, हम लोग क्या देखते हैं? बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। साहित्य, बौद्ध साहित्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बौद्ध साहित्य? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को कहा जाता है। त्रिपिटक, कुछ हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। त्रिपिटक, इससे मैं तब रीड से त्रिपिटक, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? कभी कभी पूछ देता है कि त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? रचना किस भाषा में हुई है? त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई। किस भाषा में? पाली भाषा में की गई। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में, सॉरी, पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। तो कभी कभी पूछ देता है तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक में मुख्य रूप से तीन आते हैं, तीन पिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। मैंने बताया था कि सूत पिटक और विनय पिटक का जो कि संकलन किसमें किया था? प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। इसमें त्रिपिटक में मुख्य रूप से तीन आते हैं। पहला आते हैं सूत पिटक। सूत पिटक, सूत पिटक में क्या किया गया था? तो बौद्ध भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं सभी का संकलन करके सूत पिटक में रखा गया। उसके बाद विनय पिटक क्या होता है? विनय पिटक, सेकेंड हम लोग देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक क्या होता है कि संघ के लोगों के जो नियम बनाए गए हैं वो इसमें संकलन किया गया। संघ के लोगों के लिए, जो संघ होते थे, संघ के लोगों के लिए नियमों का संकलन, नियमों का संग्रह या संकलन, नियमों का संकलन किया गया इसमें। यानी बौद्ध धर्म में जो कुछ लोगों को संघ बनाया जाता था, तो संघ के लोगों के लिए कुछ नियम बनाया जाता था। उन लोगों के नियम जो कुछ संकलन किया गया किसमें? विनय पिटक में। एक पिटक आता है जो कि है अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो कि तीसरी बौद्ध संगति जो कि अशोक के समय किया गया था। अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक में क्या था कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, विचारों का संग्रह या संकलन किया गया था। मैंने तीन पिटक के बारे में चर्चा किया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या था कि बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें संग्रह किया गया था, और विनय पिटक में क्या था कि संघ के लोगों के नियमों का संग्रह किया गया था। यानी जो लोग संघ थे उनके बारे में नियम कुछ बनाया गया था, उनका ही संकलन किया गया था। उसके बाद हम लोग अभिधम पिटक देखते हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया था। उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया। भगवान बुद्ध को क्या कहा गया है? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया? अगर पूछेगा आप लोग बताइएगा। भगवान बुद्ध को कहा गया एशिया का प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया? तो भगवान बुद्ध को कहा गया। और किस व्यक्ति ने क्या कहा था?
एडवर्ड, उस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड अर्नाल्ड। एडवर्ड अर्नाल्ड नामक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ पुस्तकें की रचना की गई थी, जैसे अशोक घोष थे, चौथी बौद्ध संगति के सभा जो कि उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, उन्हें बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है। हम लोग अशोक घोष के बारे में देखते हैं कि अशोक घोष के द्वारा की गई पुस्तकों की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे है एक बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र अशोक घोष के द्वारा की गई रचना में बुद्ध चरित्र हो गया, एक सौंदरानंद हो गया, सौंदरानंद बुद्ध चरित्र के द्वारा किया, अशोक घोष के द्वारा किया गया रचना में बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदरानंद। एक है सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। तो अशोक घोष के द्वारा मुख्य रूप से 3 पुस्तकों की रचना की गई थी, एक बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का व्याकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का व्याकरण। बौद्ध धर्म का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण कभी कभी पूछ देता है कि बताइए बुद्ध चरित्र का व्याकरण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को कहते हैं। इसकी रचना किसने किया था? तो अशोक घोष ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? नागसेन ने किया था। नागसेन क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु था, नागसेन। इनसे प्रश्न किया जाता था, जो कि नागसेन ने प्रश्नों का उत्तर मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में दिया था। इसीलिए नागसेन ने मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना की थी। कभी कभी पूछेगा कि बताइए नागसेन ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मिलिंद पन्हो की रचना की थी। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ऐसे थे, जैसे चैत्य हो गए, विहार हो गए, सब क्या होते हैं तो उसे हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं चैत्य क्या होता था? चैत्र होता था। चैत्य क्या होता था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो इतने भी पूजा पाठ किए जाते थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा पाठ वाले घर को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। यानी बौद्ध धर्म के पूजा पाठ वाले घर होते थे। पूजा पाठ वाले घर को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी पूजा पाठ जहाँ पर किया जाता था जिस घर में, उसे हम लोग चैत्य बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार क्या होता था? बिहार यही से हमारा वर्तमान बिहार का स्वरूप देखने को मिलता है। आखिर बिहार क्या होता था? तो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर निवास करते थे उसे बोला जाता था बिहार। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? निवास करते थे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? बिहार बोला जाता था। बौद्ध भिक्षु जहाँ पर निवास करते थे यानी जहाँ पर रहते थे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। उसके बाद स्तूप एक आता है कि स्तूप क्या होता था? स्तूप के बारे में देखते हैं। स्तूप क्या होता था? क्या होता था? जैसे मान लीजिए एक आकार हो गया, एक मंदिर टाइप का आकार, यहाँ पर आकार हो गया, इसके ऊपर कुछ ऐसे गुंबजाकार आकार बनता था, गुंबजाकार आकार इसके ऊपर ऐसे था। तो यहाँ पर जो कुछ सामान रखा जाता था इसी को बोला जाता था स्तूप। इसको क्या बोलते थे? स्तूप बोलते थे। यानी बौद्ध भिक्षु जो मर जाते थे, यानी जो बौद्ध भिक्षु मृत हो जाते थे, उनका अवशेष क्या किया जाता था? यहाँ पर रखा जाता था, उसे ही बोलते हैं स्तूप। तो बौद्ध मृत व्यक्तियों के अवशेष रखा जाता था। मृत व्यक्ति, सबका मृत व्यक्ति का अवशेष नहीं, जो बौद्ध भिक्षु होंगे उन्हीं का। तो मृत व्यक्तियों का अवशेष रखा जाता था। क्या रखा जाता? मृत व्यक्तियों का क्या रखा जाता था? अवशेष रखा जाता था। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। तो हमने देखा चैत्य, बिहार और स्तूप के बारे में देखा। और मठ एक होते थे जहाँ पर लोग पूजा पाठ, जहाँ पर लोग रहते थे उसी को मठ बोलते हैं। मठ, तो मठ भी किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गंधार एक कला हुआ करता था, जो कि गंधार कला में बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध की काफी मूर्तियां मिली हैं। तो गंधार कला को किस धर्म से जोड़कर देखते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि बताइए गंधार कला किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो गंधार कला कभी कभी पूछ देता है। गंधार कला किस धर्म से संबंधित है?
तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, संबंधित है। एक उसके बाद हम लोग ग्रंथ देखते हैं, सिर्फ मैं क्लीन करता हूं। एक ग्रंथ देखते हैं। एक ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुतर निकाय। मैंने चर्चा किया था कहां पर? महाजनपद में चर्चा किया था। अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, मैंने एक ग्रंथ का चर्चा किया था, अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय वही ग्रंथ है जो कि महाजनपद 16 महाजनपदों की क्या चर्चा मिलती है। अंगुतर निकाय से ही 16 महाजनपदों का चर्चा मिलती है। महाजनपदों का चर्चा कहां से मिलता है? अंगुतर निकाय से मिलता है। ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। मैंने महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य था मैंने एक एक करके चर्चा किया। अगर ये आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो इसे कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करके